चलो बैठ भाई। चलो जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वी हैव डन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। साउंड आ रही है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है? नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन विच ऑर्बिटल एस पी एस डी जो भी है। तो हमने एक चीज पढ़ी, एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड पी एंड डी ऑल ऑर्बिटल्स फॉर्म पाई एंड सिग्मा बॉन्ड रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द ओवरलैपिंग। ठीक है ना। तो सारी चीज किस पे डिपेंड है? ओवरलैपिंग पे डिपेंड है। ठीक है ओके। यहाँ तो सारे बॉन्ड सेम ही हो गए ना। इन केस ऑफ मीथेन ऑल बॉन्ड इज सेम। ठीक है ना। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग का ये क्या बताता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि भाई जैसे NH3 है, यहाँ भी सारे बॉन्ड क्या हो गए? सेम हो गए। लेकिन ये बोलता है कि एक बॉन्ड जैसे इसका नाइट्रोजन है, इसका एक और एस ऑर्बिटल भी, मतलब इसका एस, इसका पी, इसका पी, इसका भी पी, इसका पी, आ रही समझ बात? ये एक्साइटेशन किया था उस टाइम, फॉर एग्जाम्पल BF3 करा था ऐसा। तो ये बोलता है कि अलग अलग बॉन्ड होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन प्रूव्ड दैट सारे बॉन्ड का नेचर, लेंथ, बॉन्ड लेंथ और फॉर्मेशंस एक जैसी है। उसके लिए ये थ्योरी क्या होगी? फेल होगी। क्या होगी? फेल। अब हमारे पास क्या आ गया? हाइब्रिडाइजेशन। एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, हाइब्रिडाइजेशन। हम क्या कर देंगे? इंटरमिक्स कर देंगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो सम पॉइंट लिखो सबसे पहले, कुछ पॉस्टुलेट है हाइब्रिडाइजेशन के। नंबर 1 पॉइंट, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम और एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम और नियरली सेम। ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी, सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव न्यू ऑर्बिटल ऑफ, टू गिव न्यू ऑर्बिटल ऑफ exactly same energy, exactly same energy is called hybridization, is called hybridization, is called hybridization। क्लियर हो गया भाई? क्या करेंगे हम? इंटरमिक्स कर देंगे ऑर्बिटल को और उन्हें उसी नाम से जाना जाएगा इंडिविजुअली। ऑर्बिटल बिफोर इंटरमिक्सिंग बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। क्लियर है? ऐसा नहीं हो सकता कि CH4 में एक बॉन्ड दूसरे ऑर्बिटल से बना हो, उसका नेचर अलग हो, दूसरे का अलग हो, दूसरे का अलग हो। सारे बॉन्ड जो भी होंगे एक ही प्रकार के नेचर से, एक ही प्रकार के ऑर्बिटल से बने होंगे आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। कहने का मतलब उनके सब ऑर्बिटल की एक जैसी एनर्जी होगी। क्या होगी? एक जैसी एनर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल CH4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p 6 है ना, 2। ठीक है ना, 2p2। कार्बन है 6 एटॉमिक नंबर। हिज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस वन। हिज या हर, ये तो पता नहीं सर मेल या फीमेल है, तो आप जानो। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2। n का नंबर सेम है, जिन ऑर्बिटल का n का नंबर सेम है उनको इंटरमिक्स करना आसान है। अरे समझ बात? द ऑर्बिटल विच कंटेन सेम नंबर ऑफ n की वैल्यू सेम है, वहाँ इंटरमिक्सिंग इजीली हो जाएगी और जगह इंटरमिक्सिंग होना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू लार्ज एनर्जी डिफरेंस। ड्यू टू लार्ज एनर्जी। बड़ी स्माइल करती है लड़की एक। चलो कोई नहीं, हो गया जी? क्लियर है? मैं ठीक। अब देखो 2s2 2 है, 2p3 2p है ना, ये 2s है। क्लियर है? p में हमारे पास कितने? 2 है। ठीक है क्लियर? तो हम क्या करेंगे? इसको एक्साइटेशन करेंगे, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है। क्या होगा बेटा? फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, एक्साइटेशन ऑफ कार्बन। तो क्या हो जाएगा? ये परे चला जाएगा, एक ऑर्बिटल खाली रहा। अरे समझ बात? आने तो 4 चीज था, अब तो 3 आ गए ना इधर। कहाँ रखा लिए तू करानी? 4 हो गए ना। यहाँ से एक्साइट किया तो 4 ऑर्बिटल। अब क्या करेंगे हम इसको? अब इसका इंटरमिक्सिंग होगा। क्या होगा?
हाइब्रिडाइजेशन वहां तो किया नहीं था हमने, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है एक्साइटेशन के बाद डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना, और नेचर ऑफ बॉन्ड अलग होगा, इसका एस उसका एस, इसका पी उसका पी एस, ठीक है ना। वहां पे क्या बनना था, एस पी सॉरी एस 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 पी, इसी तरह से बन रहे थे सारे बॉन्ड तीनों एक बन रहा था, है ना। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग इज डिफरेंट इन केस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जबकि हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा हमने जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो सभी बॉन्ड इक्वल है, उनकी एनर्जी इक्वल है, उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो उसके बाद क्या हुआ, हम इसके बाद क्या कर देंगे, मैंने बताया आपको इंटरमिक्सिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल भी बोलते हैं, ठीक है, जिनकी एनर्जी एक जैसी होती है। कितनी हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3, अरे ये तो बहुत बड़ा बना दिया, 4, 1 2 3 4, सभी ऑर्बिटल को बोलेंगे एस पी एस पी एस पी। क्लियर है भाई। तो इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म exactly which have exactly same energy is known as hybridization। क्लियर, पहला पॉइंट लिख दिया। सेकंड पॉइंट लिखो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल, fully filled orbital can undergo hybridization। half filled orbital, fully filled orbital, empty orbital can undergo hybridization, undergo hybridization। क्लियर इतनी बात। ठीक है, क्लियर है। हाँ, जहां आपने हाँ वो कहाँ क्या लिखा है, एम्प्टी ऑर्बिटल लिखा, वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख लो साथ में। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जहां फुल्ली फील्ड लिखा है वहां आप लिखो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ब्रैकेट में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए। क्लियर, एम्प्टी ऑर्बिटल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड इन केस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फुल्ली फील्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉस्टुलेट लिखो बेटा, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू, number of hybrid orbital is equal to the number of atomic orbital। ये तो पहली बात है, इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल, एटॉमिक नहीं लिखना है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। कहना मतलब है जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गए उतना ही नंबर आ जाएगा। क्लियर। चौथा लिखो, अभी कराते हैं, कराएंगे भी सारा। चौथा, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर सिग्मा बॉन्ड। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है जी। सिग्मा बॉन्ड, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज, क्या बोला था, is for sigma bond and lone pair of electron, and lone pair of electron। pi bond does not related, pi bond does not related। हाँ, अगर दिख नहीं रहा पीछे से इधर को बैठो, ऊपर अगर दिख नहीं रहा किसी को, pi bond does not related to hybridization। जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा फास्ट। पांचवा पोस्टुलेट, hybrid orbital are named, hybrid orbital are named after, hybrid orbital are named after the parent orbital, hybrid orbital are named after the parent orbital, hybrid orbital are named after the parental orbital। लिख लिया पांचवा, ठीक है। छठा लिखो, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, वन इज स्मॉल लोब, वन इज लार्ज लोब, स्मॉल लोब।
शेप ऑफ हाइब्रिड कहीं भी इस तरह का दिखे तो इसका मतलब इट मीन्स दैट दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है। क्लियर इतनी बात? लिख लिया? द हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसी में लिखो, ओरिएंट सच दैट, 7वां पॉइंट, अगला पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंट सच दैट रिपल्शन बिटवीन देम, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेड such that repulsion between them is minimum, repulsion between them is minimum, which is responsible for the stability, ठीक है, and it provide geometry to the molecules, it provide geometry to the मॉलिक्यूल। तो हाइब्रिडाइजेशन जब भी आप करोगे, यहां बोलते हैं जेड की वैल्यू है ज्योमेट्री टू द मॉलिक्यूल, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस, ध्यान से पढ़ना ये चीज, आगे इसी से कंसेप्ट आएगा अगला भी आपका वेस्पर थ्योरी आनी है। क्लियर है जी? जेड का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन। जेड की वैल्यू 1 कभी नहीं हो सकती, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जेड की वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ मैं, अभी तभी समझ आएगा आपको। जेड की वैल्यू 2 के बाद कौन सी भाई? 3 भी है 3 4 5 6 7, काफ़ी इतनी है ना, जिससे ज़्यादा नहीं पढ़नी, हाजमा खराब हो जाता है। चलो हो गया जी, ठीक है। जेड की वैल्यू 2 होगी तो ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री, ये मतलब दिमाग में रखनी है आपने बात, शेप शुप की कोई बात नहीं चल रही है, ज्योमेट्री की बात चल रही है जी। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री। अगर जेड की वैल्यू 2 होगी तो लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर का मतलब है बॉन्ड एंगल 180 है ना, ऐसे तो लीनियर। क्लियर? ऐसे लीनियर मतलब बीच में होगा, सीधा सीधा होगा, लीनियर का मतलब ये होता। क्लियर है जी? सेकंड, जेड की वैल्यू अगर 3 होगी तो 3 एटम है आपके पास, 2 ही है मेरे पास, मैंने एक यहाँ रख दिया, बी यहाँ रख दिया, लीनियर बन गई ज्योमेट्री। आ रही समझ बात? 3 हो गए तो कैसे रखूंगा? एक बीच में ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर है? आ रही समझ बात? क्लियर? यहाँ एक चोली एक एटम यहाँ आना, ऐसे बन गई लीनियर, ठीक है। लीनियर ऐसी हो गई, उसके बाद बीच सेंटर है, 2 एटम इस तरह से मिल रहे, ये आ गई ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल बोलो, ट्राइगोनल। बार बार नहीं लिखा होगा ज्योमेट्री, एक ही बार लिखा होगा, अगले इसमें अगर शेप की बात आई मैं ज्योमेट्री नहीं लिखा होगा, इसलिए बता रहा हूँ आपको। वेस्पर में ये सारी चीज़ें आनी है, इसलिए मैं वहाँ पे ये चीज़ें नहीं कराऊंगा। तो अगर जेड की वैल्यू 2 है तो लीनियर, अगर जेड की वैल्यू 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर। आ रही समझ? जेड की वैल्यू 4 है, 4 एटम है आपके पास, तो आप इसको 1 2 3 ऐसे स्पेस में अरेंज करेंगे 4 एटम को, ताकि उनमें मिनिमम रिपल्शन हो, अभी बताया था, ताकि स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो हमने इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। यहाँ बॉन्ड एंगल बेटा 180 डिग्री का है, यहाँ 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा तीनों में, ठीक है। और यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। क्लियर है जी? ये चीज़ आपको ध्यान करनी पड़ेगी। 4 की बात आई है, ये आई 5, जेड की वैल्यू अगर 5 है तो 5 को कैसे करोगे? 3 को प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, ठीक है ना। इसको बोलते ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते? ट्राइगोनल प्लेनर। इतना ध्यान रखना भी फिलहाल, एग्जाम्पल बहुत है बुक में दिए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है जी? जेड की वैल्यू 6 है, 6 को कैसे करोगे? 4 तो प्लेन में हो गए, क्लियर है, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, तो ये आ गया ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और ये कल आपने किसी बार से याद करना है, बिल्कुल एज इट इज। अगला कल का कंसेप्ट तो भी याद आएगा, समझ आएगा, मतलब याद तो तब आएगा ना जब करोगे आप, है ना। हो गया जी? जेड की वैल्यू 7, अब क्या करोगे रे? 7 में क्या करें? 5 पेंटागन बनाना पड़ेगा, तभी 7 होना, 1 2 4 5, ठीक है। 5 बना दिया, यहाँ हर जगह हमारे क्या है?
5 बॉन्ड बन गए, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। पेंटागनल बाय पिरामिडल, पेंटागनल बाय पिरामिडल। बस यहाँ तक आप याद करोगे, बस बहुत हो गई। जेड की वैल्यू, जेड इज द हाइब्रिडाइजेशन, इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू लॉन बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। ये ध्यान रखना, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्री। बस ये मेन चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? 2 प्रकार के लड्डू है, मोतीचूर के लड्डू है, कोई दूसरा लड्डू है, उसको मिक्स करके हमने मिक्स लड्डू बना दिए, उनकी एनर्जी सेम हो जाएगी, वही हाइब्रिडाइजेशन होगी, है ना। सिंपल भाषा में करते हैं ना, डिफरेंट फ्लेवर डाल के इकट्ठा एक लॉजी, इसमें सारे फ्लेवर आपको आ जाएंगे, तो वो हाइब्रिडाइजेशन है। उससे फिर स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती। लिख लिया सबने? ये बॉन्ड एंगल भी कम होता रहेगा, या फिर अलग अलग बॉन्ड एंगल है, रहने दो आप, बस आप ज्योमेट्री का ध्यान रखो। बॉन्ड एंगल जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे तो वैसे कर ले। अच्छा जी, अब एग्जांपल ले रहे हम। पॉस्टुलेट हो गए 6। पहला पॉस्टुलेट क्या है भाई? डेफिनेशन है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। वो एटॉमिक ऑर्बिटल हमने इंटरमिक्स करने हैं जिनकी एनर्जी या तो सेम होगी या नियरली सेम होगी, और मिक्स होने के बाद वो एग्जैक्टली सेम एनर्जी बनाएंगे, उसे हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। क्लियर? और उसके बाद सेकंड जी वो पढ़ लेने आपने, ठीक है। पहला एग्जांपल है BeF2, BeF2। अब फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ करना है हमने। जेड की वैल्यू फॉर्मूला लास्ट में दे देंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, ठीक है जी। 1s2 2s2 4 ही होगा। 2p के पास खाली, कोई दिक्कत नहीं है, समझो बात, है ना। 2s के पास 2p होता है, ये पहले करवाया है। फ्लोरीन 9 9 है। 1s2 2s2 2p 5। क्लियर है? तो हम बाहर वाले ऑर्बिटल को ही लेते हैं। लो जी, अरे क्यों बना रहे हो इतनी ज़्यादा? लो, क्लियर? यहाँ भी बाहर वाला गया, तो एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। BeF2 कराना पड़ेगा एक्साइटेशन, बिल्कुल। 2p में 3 होते हैं। लो जी, क्लियर है बात? ये प्रोसेस हर जगह चलेगा बेटा, पहले देख लेना आपने अलग अलग कि अगर तो एडजस्ट एज इट इज हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आपको सेंट्रल मेटल एटम बोला था पहले, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में करा है ना, तो बेरिलियम बनेगा। आ रही समझ बात? तो वो उसका देखना है भाई कैसे इसके साथ बॉन्ड ये बना सकता है, तो करो जी, इसको कर दिया। BeF2 बेरिलियम ये ना, फिर 1s तो आप रहने दो, इसको तो छोड़ो, है ना। हमने क्या किया? एक्साइट करा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया यहाँ, तो इसके पास क्या बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने बचे? 1 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑर्बिटल खाली। अब करेंगे भैया इनको इंटरमिक्स। आ रही समझ बात? अब यहाँ पे कौन सा भाई? P में, यहाँ भी लो, इसको इंटरमिक्स करेंगे, एक S का एक P का। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होनी है, दिस कंसेप्ट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो क्या हुआ, अब 2 आ गए ना इंटरमिक्सिंग करने के बाद, इनकी इसको बोलते हैं SP, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन इज SP। जेड की वैल्यू 2, ठीक है। अब कैसे निकाल लें? उसके बाद क्या होगा? यहाँ फ्लोरीन 2 लगेगा ना, एक फ्लोरीन के पास p ऑर्बिटल है, ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा, दूसरा p ऑर्बिटल ये है, इसको नहीं मिक्स करना है ना, ये बना देगा बॉन्ड। तो क्या बनेगा? BE, एक F इधर लगेगा, एक F इधर लगेगा। लिनियर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ठीक है जी। क्लियर इतनी बात? यहां तक समझ गए कैसे कैसे निकालना है बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? आ रही समझ बात इतनी? क्लियर है? अगला है BeF3, सेम कर सकते हैं आप, सेम। ये बेरिलियम था, ये बोरोन है बेटा। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5, एटॉमिक नंबर 5। 1s2 2s2 2p3 1 2p1। इसको एक्साइट कराओ, 2 और 1 3, एक ही है ऑर्बिटल खाली, इसको 3 चाहिए तो यहाँ से एक्साइट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगी। इनको इंटरमिक्स करेंगे, क्या करेंगे? इंटरमिक्स। 1 S का 2 P का, कितना बड़ा? 1 S का 2 P का, sp2 sp आया दूसरा? बिल्कुल आया जी। फ्लोरीन तो सेम है, फ्लोरीन के पास क्या रहेगा? एक एक ऑर्बिटल रहेगा P में, वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ये फ्लोरीन लिखता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। समझ गए ना बात? इतना आ गया समझ? हेंस BeF3। अब मैंने बोला अगर जेड की वैल्यू 3 हो, 3 ही समझ लो यार, 3 ही तो है जेड की वैल्यू, sp2 2 का मतलब 2 और 1 3,
आ रही इतनी बात समझ? तो 3 को हम कैसे स्पेस में, इस तरह से हम इसको स्पेस में अरेंज करेंगे ताकि मिनिमम रिपल्शन हो, ताकि मिनिमम। सेंट्रल मेटल एटम कौन बनेगा? वो तो आपको पता है, ब्रोमीन बनेगा। यहाँ भी फ्लोरीन आएगा, यहाँ भी फ्लोरीन आएगा, बॉन्ड एंगल 120 आएगा, 120 180 होता है। क्लियर है भाई? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती होगी। एक्साइटेशन आपने करवाना है, उसके बाद आपका मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बन जाएगा। बन जाएगा पक्का? कंफर्म? कंफर्म है ना? CH4 का करो सेम। फॉर्मूला तो लास्ट में मिलेगा, पहले इस तरह का आपको आना चाहिए, शॉर्टकट तो बाद में मिलेगा फिर, है चाहिए शॉर्टकट भी। हो गया जी? जल्दी करो, फास्ट, फिर आगे क्यों चलते हैं। हो गया कंफर्म? अभी लॉन पेयर निकालने की कोई जरूरत नहीं, बॉन्ड पेयर भी इसमें, लॉन पेयर भी इसमें, वो बाद में देखेगा, अभी देखो सब निकल जाएगा। हो गया? क्या हुआ? CH4 कार्बन एटॉमिक नंबर सब लिखो, 1s2 2s2 2p2। क्या बन रहा है? मीथेन बन रही है। 4 कार्बन के पास 4 वैलेंसी खाली होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4। 2s और 2p को देखना है, देखना है। लो देख लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट कराओ, यहाँ चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा जी, जाएगा भाई। कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, इधर p में जाएगा, 2p में। 2s इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराना आसान है, n की वैल्यू सेम है, सेम है ना? ठीक है जी। इसको भी बाद इसको इंटरमिक्स करो, 1 2 3 4 ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। उसमें जाना p में 3 ही होते, इकट्ठे आ गए ना चारों, मिक्स कर दिया हमने, जैसे बोला 2 प्रकार के लड्डू है, बीच में मिक्स कर दिए, सबको दे दिए, बांट दिए, तुम्हारे को बांट दिए। कितने आ गए? 4। एक s का था, 3 p के थे, क्या बोलते हैं? sp। p3 से आगे नहीं आएगा फिर, ओब्वियसली सी बात, ऑर्बिटल 3 ही होते इसमें, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। sp4 कभी नहीं बोलना जिंदगी में, ठीक है? नहीं तो मेरे से कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है? sp3, ये ऑर्बिटल भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी, इनकी एनर्जी सेम है, इनका नेचर सेम है। ये हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का तो 1s1 होता है ना, तो 1s1 यहाँ इसके साथ मिल जाएगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर देगा, हैंस फॉर्मेशन ऑफ CH4। हमने बोला sp3, जेड की वैल्यू का मतलब है 4, 3 और 1 4 ही होते हैं ना ऑर्बिटल। जेड क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज इक्वल टू 4। 4 के लिए मैंने बोला था स्पेस में हम इस तरह से इसको अरेंज करेंगे ताकि मिनिमम रिपल्शन हो। जेड की वैल्यू अगर 4 है उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ये बात ध्यान रखनी है आपने। क्लियर है भाई? कंफर्म? चलो जी, NH3 हरी अप, H2O। दिस इज अबाउट ज्योमेट्री, नॉट अबाउट शेप। किसके बारे में बेटा? ज्योमेट्री के बारे में बार बार बोल रहा हूँ, तो आप ये चीज़ें कंफर्म करें और हाइब्रिडेशन का इंजॉय लें, ठीक है? इसको स्ट्रेस नहीं लेना, इसको एज ए इंजॉयबल मोमेंट के रूप में इसको आपने। चलो जी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चल अनन्या, ये क्या नाम? अनन्या बोलेगा, अनन्या का नाम आ गया। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर चाहिए सर, तो मेरा लो नाइट्रोजन का क्यों लेते हो? हैं? 7। वेरी गुड। कैसे भरेंगे? बोल जल्दी, बोल जल्दी। पीछे से बोला किसी ने, तो मेरे कान बड़े तेज है, मेरे को सुनाई कम देता है, ठीक है? 1s 2s 2, क्यों 2s3 भी होता है यार? अनन्या होता है 3, 2s3 होता है, सोचना पड़ेगा सर। 1s2 2s2 2p, लो जी करो इसको। हाइड्रोजन कितने चाहिए? अब देखो यहाँ p में 3 है, p में ऑलरेडी 3 है, तो यहाँ एक्साइट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये लॉन पेयर के रूप में रहेगा। आ रही समझ बात? नाइट्रोजन कंसिस्ट 1 लॉन पेयर। अभी निकालेंगे कैसे, फॉर्मूले से आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ एक्साइट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ही मिक्स कर लो। क्या है भाई इसका? P3 है ना, ऐसा तो चाहिए था। NH3 है,
जेड की वैल्यू कितनी आई 4। निकालो कैसे किया। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, इसको इंटरमिक्स क्या करना है, इनकी तो एनर्जी सेम है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा ऐसे उसका है, एक फार्मूला और मेरे पास जेड निकालने का, मैं यहाँ दे देता हूँ। जेड इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ, लिखो इसको भी साथ में देखते हैं यहाँ से, बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम, फॉर्मूले से सब निकल जाएगा। यहाँ लोन पेयर का फंडा है जो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी वेस्पर ने। किसने की थी? वेस्पर थ्योरी ने। क्लियर है? प्लस मोनोवैलेंट एटम, ये कौन कौन से मोनोवैलेंट एटम है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिसकी बैलेंस ये एक है ना, वही मोनोवैलेंट। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो आएगा ही। अब देखो, अब मैं यहाँ से जेड निकालता हूँ। यहाँ देखो, जेड इज इक्वल टू 1/2। बैलेंस कितनी इलेक्ट्रॉन है भाई इसके पास, नाइट्रोजन के पास? बोलो। 3 नहीं है बेटा, 3 तो 5, 5 तो नहीं आएगा, 5 आएगा। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन कितने? 3। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं है। जेड की वैल्यू 8/2 4। 4 जब जेड की वैल्यू आती है तो sp3 होता है, उसका शेप टेट्राहेड्रल होता। बस ये लिख लो यहाँ से, यहाँ पे भी बाद में बनाएगा, मैं यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएगा आप। क्लियर है भाई? तो जेड को कैसे निकालना है इसको बाद में करते हैं। क्लियर है? sp3 टेट्राहेड्रल। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड? 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस है तो नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो मोनोवैलेंट एटम, ये जी बस। क्लियर? हाँ अच्छा, लो H2O की निकालो, सेम है ना। सेंट्रल मेटल एटम पता है ना, जो लेस नंबर में होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत बड़े, तो वहां पे आप जेड की वैल्यू निकालेंगे, हाइब्रिडेशन निकालेंगे, देन इट्स ओके। इतनी बात आती है इसमें। शाबाश। क्लियर है भाई? फिर एग्जांपल कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल कर रहे हैं। हो गया? क्या सोच रहे? 1/2 6 + 2, क्या यही तो आया? तो यही आएगा टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या है? टेट्रा। अब मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, देखो तीनों चीज़ें हैं, ये बिल्कुल सेम है। शेप इनके भी बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। CH4 ये भी टेट्राहेड्रल है। क्या है बेटा? ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ NH3 है, इसकी ज्योमेट्री भी क्या है? टेट्रा। जेड की वैल्यू 4। वाटर है, यहाँ भी क्या है? जेड की वैल्यू। इस जेड में क्या है? बॉन्ड पेयर भी है और लॉन पेयर भी है। बॉन्ड पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, लॉन बॉन्ड पेयर भी है। अब देखो, जेड इज इक्वल टू कितना है? बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। अब यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है पता है ना? यहाँ जेड 4 है, बॉन्ड पेयर कितने बना रहा है? 4 ही तो बना रहा है, 4 बना रहा है, प्लस लॉन पेयर। निकल जाएगा लॉन पेयर, निकाल दो। लॉन पेयर कितना आएगा? 4 - 4 कितना? 0। मिथेन में कोई भी लॉन पेयर नहीं है, हमने निकाल दिया भाई। और यहाँ देखो 4 इज इक्वल टू, वही कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। 4 इज इक्वल टू, बॉन्ड पेयर 3 है ना, दिख रहे ना 3, लॉन पेयर कितने? निकल जाएगा भाई, लॉन पेयर इज इक्वल टू 1, ये पता है। आ रही समझ बात? यहाँ देखो, जेड इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, बॉन्ड कितने बने? 2 ही बने ना ऑक्सीजन के साथ, दिख रहा है ना, 2 बॉन्ड बन रहे, 2 प्लस लॉन पेयर इज इक्वल टू। इस तरह से आप लॉन पेयर भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो एक चीज़ है, इनकी ज्योमेट्री सबकी सेम है, आगे हम शेप के बारे में पढ़ेंगे अगली थ्योरी में, वो भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इनकी ज्योमेट्री क्या है? सेम है। तो जेड हाइब्रिडेशन क्या बोलती है? इनकी ज्योमेट्री
सेम है, शेप के बारे में नहीं बताती हुई, ठीक है। तो ज्योमेट्री के बारे में बताया, जेड की वैल्यू हमने निकाल दी, लॉन पेयर निकालना ये कंसेप्ट अलग है, पर यहाँ मैंने बता दिया आपको। क्लियर है भाई इतना? पक्का? अच्छा ओके जी। अच्छा एक मैं और दे रहा हूँ, इधर को, जैसे ये है सी एच, बना देते इसको, बना देते डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच 3 लॉज, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और भी लिखाई थी, पाई बॉन्ड डज नॉट इंक्लूड इन द हाइब्रिडाइजेशन, बोला था साहब, लिखवाया अभी एक पोस्टुलेट में, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर कैन इंक्लूड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो सिग्मा बॉन्ड तो पता है ना यहाँ, तो मैंने इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, इसकी भी निकाल सकता हूँ ना, बिल्कुल निकालूंगा, अभी निकालते। आ रही समझ बात? क्लियर है भाई? एक एक कार्बन की हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ लॉन पेयर का तो है ही नहीं, इसमें कहाँ है, इसमें दिखाई नहीं गई, ठीक है ना, कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस कार्बन का देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, जेड की वैल्यू 3, जेड की वैल्यू 3, sp2, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। हो गया जी, ये कंफर्म है? हाँ या ना बोलो। इस कार्बन का खुद देखो, एक सिग्मा है ना, सिग्मा 3 सिग्मा, ऑल्सो sp2, जेड की वैल्यू 3, sp2, एक s में 2 p के ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ एक सिग्मा 2 ही है, sp, एक सिग्मा, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन भी है एक, ठीक है ना, हाइड्रोजन भी बेटा एक, क्लियर है। एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp2। चलो मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ, एक मिनट, ठीक है, सी एच, ठीक है। देखते अब, हो गया जी, 1 2 3 सिंगल है, sp2, ठीक है, 1 2 sp। आ रही समझ बात? उसके बाद तो सारे पाई बॉन्ड है ना, पहला सिग्मा बनेगा, उसके बाद सारे क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है ना। अब इस कार्बन पे देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा sp, तो आप बता सकते हैं नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 भी हो सकता है, 3 के लिए आगे बना देते, एक लो बनाना लो, ये sp3 आ जाएगी, 1 सिग्मा sp3, तो हर प्रकार का sp भी है, sp2 भी, sp3 भी है। ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड वी कैन फाइंड आउट द दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस कैन टेक प्लेस, बिकॉज z इज इक्वल टू द बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? z की वैल्यू मैंने दे दी, आपको दे दी, ओके, कंफर्म। लो, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, अभी कहाँ भाग रहे, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO3 2 नेगेटिव। लो जी, मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाया था, फॉर्मूला वही लगाना बेटा, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है अभी, और ज्योमेट्री, दो चीजें करिए ना। लॉन पेयर भी निकाल सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अभी निकालेंगे ना। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री ऑफ द कार्बन इन CO3 2 नेगेटिव, एक सिलिकॉन इन SiF4 होता है, जो होता है देखो, सल्फर इन H2S, कोई भी एग्जांपल है आप कर सकते हैं, फॉस्फोरस इन PO4 नेगेटिव, ठीक है। ये सारे हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए हैं अगर याद होगा आपको, SF4 सल्फर इन, कोई भी ले लो, कार्बन इन CO3 2 नेगेटिव है, चलो जी, 1/2 आता है फॉर्मूला, कार्बन की बैलेंस में चाहिए ना, 4 ही हो गए, कितने, माइनस है तो प्लस, तो इतना ही आएगा भाई, और कुछ नहीं है। ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, मोनोवैलेंट नहीं है, क्लियर है? तो कितना है जी, 3 को क्या, जेड की वैल्यू 3 हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन 3 हो तो sp2 ट्रायंगल प्लेनर, ऐसे होगा जी, ठीक है। कार्बन यहाँ होगा, ऑक्सीजन यहाँ होगा, लगे लो जी, आ रही समझ बात? 2 नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा, लो पॉजिटिव, बाकी ये नेगेटिव है, नेगेटिव। आ रही? आप ज्योमेट्री नहीं बनानी, आपने सिर्फ यहाँ ज्योमेट्री तो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बना चुके हैं, आपने सिर्फ यहाँ बोलना है, ज्योमेट्री बोलनी है, हाइब्रिडाइजेशन बोलनी है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप तो निकाल सकते हैं, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं,
जेड इज इक्वल टू लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, 4 आया। बॉन्ड कितने बना रहा है भाई? 3 बना रहा है, 3 बना रहा है, तो एक लॉन पेयर आ गया एक लॉन पेयर, 0 आया लॉन पेयर, 3 - 3 इज इक्वल टू 0। जेड की वैल्यू भी 3 है, बॉन्ड भी 3 ही बना रहा बेटा, आ रही समझ बात? तो क्या होगा? लॉन पेयर 0 आ जाएंगे। हो गया इतना कंफर्म? पक्का? चलो नेक्स्ट करो फिर खुद। सिलिकॉन इन SI F4, सिलिकॉन इन SI F4, सल्फर इन SA, जल्दी करो, फास्ट फास्ट। बंद कर दो।